प्रयागराज की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि चौथे दिन छात्रों का प्रदर्शन यहां पर जारी है। आपको बता दें कि यूपीपीएससी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे कुछ छात्रों को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती हटाए जाने की खबर आई है। आपको यह भी बता दें कि यूपीपीएससी और आरओ परीक्षा के अभ्यर्थी 11 नवंबर से प्रयागराज में दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और ये छात्र यूपीपीएससी और आरओ परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है। जानकारी मिल रही है कि यहां पर भी छात्रों के साथ हंगामा हुआ है। कल रात को भी डीएम, एएसपी और तमाम आला अधिकारी यहां पर पहुंचे थे छात्रों को समझाने के लिए। छात्रों को यूपीपीएससी के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का न्योता भी दिया गया था, लेकिन उस न्योते को ठुकरा दिया गया। यानी बीच का रास्ता यहां पर भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक एजेंडे का शिकार न बने छात्र, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि छात्रों के साथ अन्याय है। यहां तक कि बृजभूषण शरण सिंह ने, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि छात्रों को हल्के में न ले सरकार। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव जुड़ गए। आशीष, हम देख रहे हैं बैरिकेड्स लगाकर यहाँ मामले को शांत करने की कोशिश हो रही है। काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात नजर आ रहा है। क्या चल रहा है अभी यहाँ पर? देखिए जी, साफ तौर से यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं वो आयोग के अंदर जाना जाना चाह रहे हैं, जो बाहर आयोग का गेट है वहां तक, लेकिन पुलिस ने 500 मीटर दूर बैरिकेडिंग कर दी है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर बैरिकेडिंग करके उनको चौराहे पर ही रोक दिया गया है। लेकिन अब छात्र ये कह रहे हैं कि हमें आयोग के गेट तक पहुंचना है। ऐसे में जो अभिषेक भारती है, यहाँ के डीसीपी हैं सिटी के, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अंदर मत जाइए और धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से करिए। लेकिन छात्र इसमें मानने को तैयार नहीं है और वो लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ वो बिल्कुल ये कह रहे हैं, यहाँ तक आप पता है अभिषेक भारती जो यहाँ के डीसीपी है, वो खुद ये बात कह रहे हैं, मैं भी आपकी तरह मैं भी आपकी तरह यहाँ पर पढ़ाई करता था, लेकिन आप लोग भी संयम से काम लीजिए। यानी कि ये छात्र आक्रोशित है और एकदम भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो यहीं पर बैठे। उनका मानना है कि पहले तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और कुछ छात्र अंदर है आयोग के गेट पर, तो कई सैकड़ों की तादाद में ये छात्र बैरिकेडिंग के द्वारा रोक दिए गए हैं। और अब ऐसे में यहाँ पर हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि ये छात्र इस बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर ना जाएं। और यहाँ पर कुछ छात्र रोते हुए भी नजर आ रहे हैं, लग रहा है जैसे चोटें उनको लगी हैं। कुछ छात्र रोते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है जैसे उन्हें चोटें लगी हैं, घायल अवस्था में। आरोप ये देखिए आरोप है छात्रों का कि उनके साथ पिटाई की गई, उनको जबरदस्ती सुबह 6 बजे उठा दिया गया और सादी वर्दी में पुलिस कर्मी आए थे जिन्होंने इस तरीके के उनके साथ बर्बरता की। हालांकि पुलिस का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आरोप है प्रत्यारोप का दौर इस समय जारी है यहाँ पर और छात्र बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर जो आप एरिया तस्वीरों में आज तक पर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर जो है चौराहे की है, यूपीएससी का जो चौराहा है वहाँ की है और वहाँ पर ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। और वहीं से लोग अब अंदर जाने की जुगात में कि कैसे भी अंदर चले जाएं, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में पुलिस ने डबल बैरिकेडिंग की है। एक तो सिंगल बैरिकेडिंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इस बैरिकेडिंग को तोड़कर ये छात्र अंदर चले जाएं, इसलिए आप पहली बैरिकेडिंग देखिए और इसके बाद नंबर 2 बैरिकेडिंग देखिए, जहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। यानी कि इस आयोग का जो गेट है, जो पहला गेट है, गेट नंबर 4, वहां पर एक बैरिकेडिंग है, उसके बाद एक नेक्स्ट बैरिकेडिंग है और उसके बाद आगे तकरीबन 500 मीटर दूर पर जो मेन गेट है आयोग का, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ छात्र जो सुबह से क्या वो तो कंटिन्यूअसली बैठे हुए हैं, वो ना रात में घर जाते हैं ना ही दिन में। लगातार चौथा दिन है आज और सवाल यही है कि कहां तक बात पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कल रात प्रयागराज मैं आपको बता दें कि डीएम ने छात्रों को बातचीत का न्योता दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। केवल हा हुल्ला हम लोग कर दे, पूरी बात भी ना सुने और उसके बाद में उस पर सोच विचार भी ना करें, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है, आप कृपया करके इस पे बहुत सारे हमारे बच्चे बैठे हैं, आपका पूरा भविष्य दांव पे है, आप पूरे तैयारी करी होगी आपने, आप एक स्टेप आगे बढ़िए, आपका हल निकल जाएगा। आपका हल निकल जाएगा, सड़क पे बैठ के हल नहीं निकलेगा। आप बात करेंगे तो आपका हल निकल जाएगा।
आपकी हम वार्ता करा देंगे, हमारी मध्यस्थता में कराएंगे, जिसके जो हमारे साथ जाएगा एक भी व्यक्ति पे कोई भ्रांति की कहीं बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी, कहीं कुछ भी नहीं होगा। आप हमारे साथ आइए, हम आपकी बात करा देंगे। और वहीं छात्र भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। डीएम यहाँ 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं और उनके यहाँ आने का मकसद ये होता है कि वो छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए जो ये 2 शिफ्ट वाला एग्जाम है और नॉमिनेशन है, ये छात्रों के हित में है, जबकि छात्र इस बात को लेके पहले से ही क्लियर है कि ये हमारे अहित में है। जो भी आयोग द्वारा नोटिस दिया गया है ये हमारे अहित में है, हमारे से कुछ फायदा नहीं होना है बल्कि नुकसान है। वो बार बार छात्रों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे हमारा फायदा है, लेकिन छात्र पहले से ही क्लियर है कि इससे हमारा नुकसान नहीं है। तो डीएम के आने का कोई यहाँ मकसद क्लियर है नहीं और उनके आने का कोई फायदा है नहीं। तो छात्र इस बात को लिए क्लियर है कि डीएम आए, वो बार बार यही कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी काम हो रहा है, जो भी नियम बनाया गया आपके हित में बनाया गया है, इससे आपका फायदा होगा। आप डेलीगेशन लेके 5 लोग अंदर आइए, बात करिए, जबकि छात्र क्या बातें करें। तो छात्रों के आंदोलन पर हंगामा और राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी ने विपक्ष पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया है। बच्चे, सभी प्रतियोगी छात्र हमारे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है और मेरा उनसे निवेदन है कि वो धैर्य रखें और किसी भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा ना हो, क्योंकि इस प्रकार के लोग तत्व आज मौजूद हैं जो लोगों को उकसाने का काम, गुमराह करने का काम करते हैं और अपना राजनीतिक एजेंडे के लिए काम करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि धैर्य रखें। हमारी सरकार, हमारी पार्टी संवेदनशील। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार छात्रों पर सिर्फ लाठी बरसाती है। जब से यह सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार युवाओं का और छात्रों का शोषण बढ़ा है और जब जब छात्रों ने, युवाओं ने आंदोलन किए हैं, तब इस सरकार ने केवल ना तो इनकी कोई बात सुनी है और ऊपर से लाठी भजाने का भी काम किया है। तो मैं समझती हूँ आज हमारा युवा, हमारे सभी छात्र इस बात को जान रहे हैं कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और यह सरकार अपने मन से पूरे प्रदेश को चलाने वाली सरकार है, ना कि नियम से और संविधान से चलाएगी ये सरकार। अखिलेश यादव का ट्वीट भी देखिए, लगातार अखिलेश यादव की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं, ट्वीट भी किए जा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ये गलत कर रही है। बीजेपी के चेहरे से एक के बाद एक मुखौटे उतर रहे हैं और बीजेपी का नौकरी विरोधी चेहरा अभ्यर्थियों के सामने बेनकाब होता जा रहा है। अच्छा हो कि बीजेपी नाटक करना छोड़ दे, बीजेपी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे, उसे अपने भ्रष्टाचार से दूर रखे। डिंपल यादव को भी आपने सुना, अखिलेश यादव लगातार इस आंदोलन की शुरुआत के साथ ही छात्रों के साथ हैं और इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहां पर राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और विपक्षी छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो आज चौथा दिन है, अभ्यर्थियों का साफ कहना है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है, 2 शिफ्ट में एग्जाम को लेकर भी सवाल है और लगातार उनका कहना यह है कि बात तभी बढ़ेगी जब उनकी बातों को माना जाएगा, बीच का रास्ता तभी निकल पाएगा। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से छात्रों को समझाने की कोशिश हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत सक्सेसफुल नहीं हुई, बेनतीजा रही है। प्रयागराज छात्रों के आंदोलन पर पुलिस का भी बड़ा बयान आ गया है। आपको बता दें कि धरने में अराजक तत्व शामिल हो रहे हैं, पुलिस का ये कहना है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें छात्र रोते हुए घायल अवस्था में नजर आए, क्योंकि छात्रों की तरफ से कहा गया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब पुलिस की तरफ से भी उनका बयान दिया गया, उनका टेक कहा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस तमाम एक्शंस ले रही है क्योंकि अराजक तत्व इस आंदोलन में